नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है। 8 पे कमीशन भी जल्दी ही लागू होगा, लेकिन 8 पे कमीशन की सिफारिशें आने में देर लगेगा, लेकिन थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू होगी। अभी थर्ड पीआरसी लागू हो रही है तो यहाँ पर एरियर की बहुत ही बड़ी दिक्कत चल रही है। अभी पेंशनर्स के एरियर के बारे में यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ कि अगर आपका पेंशन रिवाइज होगा, थर्ड पीआरसी तो लागू हो गई, लेकिन उसके बाद पेंशन रिवाइज होगा तो आपको एरियर मिलने की संभावना है। ठीक है, अभी एरियर मिलेगी आपको तो यहाँ पर क्या है, फिटमेंट फैक्टर 0% मिलेगा। तो इसका डर है यहाँ पर पेंशनर्स को, क्योंकि थर्ड पीआरसी में 0% फिटमेंट फैक्टर रहा तो पेंशन रिवाइज भी 0% फिटमेंट फैक्टर पर ही होगी। उसके बाद यहाँ पर एरियर 5 किस्तों में किया जाएगा और जो कि जीपीएफ टीयर 1 खाते में डलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो 2017 के बाद रिटायर हुए हैं उन कर्मचारियों को जो एरियर है वो लाखों में मिलने वाला है। ठीक है, अब वो कैसे, सारी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोनू विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देखिए, जो पॉइंट है हमारा पेंशनर्स की एरियर अपडेट है फिलहाल। ठीक है, 0% फिटमेंट का डर है और एरियर 5 किस्तों में जो कि जीपीएफ टीयर 1 खाते में आपका डलेगा। ठीक है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है 1 जनवरी 2017 के बाद जो भी रिटायर्ड कर्मचारी है उनको डबल जैकपॉट मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जैकपॉट तो मिलेगा, डबल जैकपॉट। ठीक है, एरियर मिलेगा, एरियर के साथ बहुत सारे और बेनिफिट्स मिलेंगे, वो बताऊंगा आज इस पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है 2017 से 2026 तक का जो एरियर है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कौन कौन से टाइमिंग के मिलेंगे आपको। जैसे कि आपने कुछ नौकरी करी होगी, कुछ साल आप पेंशनर्स रहे होंगे, उसके बाद आपको ग्रेचुइटी इनकेशमेंट वगैरह मिलेगा या नहीं, सारी जानकारी दूंगा इस पॉइंट में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है थर्ड पीआरसी पर न्यू अपडेट जो कि 5 जनवरी 2026 की है। ठीक है, वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद चौथा पॉइंट है 9 साल का बकाया मिलेगा या नहीं। ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि भैया ये सब पॉइंट तो तब लागू होंगे जब ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा यहाँ पर कि देखिए फिलहाल बहुत ज्यादा संभावना है एरियर मिलने की। तो 1 जनवरी 2017 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को डबल जैकपॉट कैसे मिलने वाला है वो देख लेते हैं। ठीक है, जो कर्मचारी 1/1/2017 के बाद रिटायर हुए हैं उन्हें थर्ड पीआरसी लागू होने पर केवल पेंशन ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी बड़ा मोटा पैसा मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा पेमेंट मिलेगी आपको। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में देखिए आपको दो तरह के यहाँ पर, जिससे मैंने आपको डबल जैकपॉट के बारे में बताया था कि दो तरीके से आपको फायदा होगा। पहले तो ये कि पेंशन का एरियर मिलेगा। आपकी पेंशन आपके अंतिम बेसिक पे यानी कि लास्ट बेसिक ड्राउन पर आधारित होती है, ये सभी को पता है। जब थर्ड पीआरसी लागू होगा तो आपका 2017 वाला वेतन काल्पनिक रूप से यानी कि नॉशनली बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी असर क्या होगा, आपकी पेंशन फिर से कैलकुलेट होगी और 2017 से 2026 तक का पूरा एरियर के रूप में मिलेगा। ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू हो रही है तो पेंशन रिवाइज होगा फिर से, यानी कि पेंशन पुराने सेकंड पीआरसी के तहत आपको मिलता था, यानी कि कब मिलता था। अभी पे रिवीजन लागू होगा तो पेंशन रिवाइज होगा, तो जो पेंशन है हो सकता है कि डबल हो जाए या फिर 1.5 गुना हो जाए आपका। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको फायदा होगा कहीं ना कहीं। तो जो पैसा बच गया था, यानी कि आपने 9 साल तो निकाल दिए, तो इन 9 सालों का एरियर आपको मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, ग्रेचुइटी और लीव इनकेशमेंट, पेंशन एरियर तो मिलेगा आपको, लेकिन ग्रेचुइटी और लीव इनकेशमेंट भी फायदा मिलेगा। यह सबसे बड़ी चीज है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाले ये बेनिफिट्स आपके रिटायरमेंट वाले महीने की बेसिक सैलरी पर मिलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेचुइटी, अभी ग्रेचुइटी की बात करें, अगर आपकी बेसिक थर्ड पीआरसी के बाद 50 से 20% बढ़ जाती है तो आपकी ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन उसी बढ़ी हुई बेसिक पर होगी, आपको अंतर का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, आपकी पुरानी बेसिक और नई बेसिक के बीच में जो अंतर आएगा उसी के बीच आपको कैलकुलेशन करके आपकी ग्रेचुइटी मिलेगी। ठीक है, लीव इनकेशमेंट की बात करें तो जो बची हुई छुट्टियों का जो पैसा है बेसिक के हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है, जो आपका बेसिक रहेगा उसी के हिसाब से आपकी छुट्टियों का पैसा मिलेगा आपको। कम्यूटेशन की बात करें तो पेंशन का जो हिस्सा आपने बेचा था उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। पेंशन कम्यूटेशन क्या है, आपकी एनपीएस की स्थिति से होती है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर 2017 से 2026 तक का एरियर
में जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो कौन कौन से वक्तव्य में आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप 2020 में रिटायर हुए, यानी कि 2017 के जो भी बाद आप रिटायर हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो 2017 अभी इफेक्टिव डेट क्या थी हमारी, 2017 से 2020 तक। ठीक है, यानी कि आपको वर्किंग एम्प्लॉयज के तौर पर बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा। 2017 और 2020 के बीच आपने काम किया, ठीक है, यानी कि 3 साल काम किया, 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो उसका आपको बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से एरियर मिल जाएगा। उसके बाद 2020 के बाद अब तक 2020 से लेकर 2026 तक आप पेंशनर्स के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन का एरियर मिलेगा, यानी कि 6 साल का एरियर मिलेगा, है नहीं। तो 72 महीने का, तो हर एक महीने का एरियर हम 7,500 जोड़ के चले। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो में आपको बताया था कि थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो जो एरियर मिलेगा वो वर्किंग कर्मचारियों को 15,000 मिलेगा हर मंथ का, 9 साल तक का, और यहाँ पर पेंशनर्स है उनको 7,500 से 8,000 रुपये हर मंथ का मिलेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये 6 साल का पेंशन आपको मिलेगा। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करें तो आपकी ग्रेजुएटी और लीव इंकेशमेंट में 3 लाख से 7 लाख तक का अतिरिक्त इजाफा हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, 3 से 7 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी थर्ड पीआरसी, तीसरा पॉइंट है थर्ड पीआरसी की न्यू अपडेट 5 जनवरी 2026 की क्या है। देखिए आज की तारीख में बीएसएनएल और एमटीएनएल कानूनी मोर्चे पर ये 3 खबरें सबसे ज्यादा है। देखिए पहले तो कोर्ट का सख्त रुख, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही याचिकाओं में सरकार पर भारी दबाव है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल के पेंशनर्स को रूल 37A के तहत केंद्र सरकार के समान ही पेंशन का हक है। सरकार अब अफोर्डेबिलिटी क्लोज, यानी कि कंपनी घाटे में है का बहाना ज्यादा दिन नहीं चला पाएगी, क्योंकि 2025 में बीएसएनएल ने मुनाफा दिखाया है, तो 100% आपको क्या है कि जो कंपनी इतने टाइम से बोल रही है कि भैया पैसा नहीं है, थर्ड पीआरसी बाद में लागू करेंगे, तो ये बहाना अब नहीं चलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को जो भी पेंशन रिवाइज होता है या फिर हुआ है अभी तक, वैसे ही तरीके से बीएसएनएल पेंशनर्स का भी पेंशन रिवाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी जीरो फिटमेंट का डर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, जीरो फिटमेंट का डर क्यों है। सरकार अंदरूनी तौर पर यह प्रस्ताव ला रही है कि वेतन तो बढ़ा दिया जाए लेकिन 0% फिटमेंट के साथ। इसका मतलब ये होगा कि बेसिक सैलरी तो बढ़ेगी पर हाथ में आने वाला पैसा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, मतलब कम ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कर्मचारी संगठन 15% फिटमेंट की मांग पर अड़े हैं, यानी कि 2017 से कर्मचारी संगठन चाह रहे हैं, यानी कि यूनियंस चाह रही है कि 15% फिटमेंट लागू हो, लेकिन सरकार बोल रही है कि 0% पे लागू कर दे, इससे सरकार का पैसा बच जाएगा और थर्ड पीआरसी भी लागू हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सरकार चाहती है, और ये कर्मचारियों को डर है कि 0% फिटमेंट अगर लागू हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तीसरा है कि एरियर का भुगतान। अब चर्चा है कि 9 साल का भारी भरकम एरियर एक साथ देने के बजाय सरकार 5 वार्षिक किस्तों में देगी, यानी कि आपको मैंने बताया था कि 5 किस्तों में आपको मिलेगा एरियर। ठीक है, तो एक साथ डालेगी तो वित्तीय बोझ बढ़ेगा कंपनी पर, कंपनी घाटे में चली जाएगी फिर से, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि 5 वार्षिक किस्तों में डालेगी और इसे जीपीएफ टीयर 1 खाते में डालने का विकल्प दे सकती है। ठीक है, अभी चौथा पॉइंट आता है कि क्या 9 साल का बकाया मिलेगा या नहीं, कितनी उम्मीद है। ठीक है, देखिए हाँ, लेकिन मिलेगा, लेकिन एक पेच है, सरकार इसे नोशनल या फिर नोशनल जिसको बोलते हैं काल्पनिक प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही है। नोशनल का मतलब ये होता है कि सरकार, जैसे आपको थर्ड पीआरसी मिल रही है, पे रिवीजन, यानी कि कर्मचारियों का जो पे रिवीजन हो रहा है वो कौन सी इफेक्टिव डेट के हिसाब से हो रहा है, 2017 की। ठीक है, लेकिन सरकार बोल रही है कि चलो ठीक है, हम थर्ड पीआरसी कर्मचारियों के लिए तो जो पे रिवीजन है वो 2017 की पे डेट, जो इफेक्टिव डेट है उसके हिसाब से कर दे, लेकिन पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन, जो पेंशन रिवाइज है वो 2026 से किया जाए। ठीक है, यानी कि उनको पेंशन इन डॉक्यूमेंट तो 2017 के हिसाब से मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन यानी कि कागजी कार्यवाही सिर्फ, उसके बाद जो पेंशन एग्जैक्टली आपके खाते में 2026 के बाद एरियर या फिर पेंशन आना स्टार्ट होगी 9 साल के बकाए की। ठीक है, तो इसको नोशनल फिक्सेशन कहा जाता है। तो ये जो नोशनल का खतरा है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो नोशनल का मतलब 2017 से आपकी सैलरी तो बढ़ा दी जाएगी लेकिन कैश का भुगतान 2026 से होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। पेंशनर्स की जीत है इसमें, पेंशनर्स एसोसिएशन का कहना है क्योंकि सरकार की गलती है कि उन्होंने 9 साल से देरी की, इसलिए एरियर कैश में ही मिलना चाहिए। 2026 में चुनावों को देखते हुए इसमें बीच का रास्ता, यानी कि 50% कैश
एरिया निकाला जा सकता है। मतलब अभी मैंने अभी वीडियो में बताया था आपको कि 100% मिलेगा या फिर 50%। तो 50% एक अतिरिक्त विकल्प है सरकार के पास कि वो कर सकती है। ठीक है, देखिए साथियों, 1/1/2017 की कट ऑफ डेट ही आपकी किस्मत का फैसला करेगी। अगर आप इसके बाद रिटायर हुए हो तो आपकी पीपीओ कॉपी संभाल कर रखें, क्योंकि आपकी ग्रेजुएटी दोबारा कैलकुलेशन होना तय है। ठीक है, तो भैया पीपीओ कॉपी आप संभाल कर रखना, क्योंकि 1/1/2017 से अगर पेंशन रिवाइज होगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो था। इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।